स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने परिवार वन प्लस क्लासेज में। दोस्तों तो बताइए कैसे हैं आप लोग और कैसे हो रही है भैया आप लोगों के जीत की तैयारी। दोस्तों जैसा कि भैया आप सबको पता है यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही कम समय बचा है, तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए दोस्तों हम आज की क्लास दोस्तों बड़े ही धुआंधार के साथ बड़े ही धुआंधार क्लास आज की होने वाली दोस्तों बाल विकास में। देखिएगा दोस्त, जो बाल विकास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे जीन पियाजे हुआ, लॉरेंस कोहलबर्ग हुआ, वाइगोस्की हुआ, थॉर्नडाइक हुए, कुछ बुक्स हुए, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आजकल दोस्तों। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसीलिए जो पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको पहले हम कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का धुआंधार सेशन। तो भैया उठा लीजिए पेन और रच दीजिए इतिहास। चलिए हम बात करेंगे दोस्तों आज वाइगोस्की के बारे में हम चर्चा करने वाले दोस्तों। उस दिन हमने जीन पियाजे के बारे में बताया था, जहाँ से आप लोगों को हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और काफ़ी हद तक हमने मतलब उसमें डिस्क्राइब किया था जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। हम भैया वाइगोस्की की बात करेंगे दोस्त। पहले हम जान लेते हैं वाइगोस्की साहब जो थे ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? रूस के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। चलिए रूस के मनोवैज्ञानिक थे। देखिए साइको बेटा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, टफ इसको बनाया गया है। इसके जो टर्म्स हैं, इसके जो शब्दावलियाँ हैं, अगर आप उसको अच्छे से समझ जा रहे हैं तो आप मतलब साइको को अच्छे से टैकल कर ले जाएंगे, साइको में अच्छा नंबर गेन कर सकेंगे दोस्तों। यहाँ दोस्तों जो शब्दावलियाँ होंगी उसको हम बहुत ही सरल भाषा में अपने मतलब क्षेत्रीय लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिएगा, ये भैया वाइगोस्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने महान वाइगोस्की ने जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास था, उन्होंने क्या कहा था? जीन पियाजे ने कहा था दोस्तों जो बच्चा होता दोस्तों वो स्वयं करके सीखता है दोस्तों। वहाँ पर उन्होंने बच्चे को आत्म केंद्रित की भावना वहाँ पर उन्होंने बताया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम वाइगोस्की की बात करें दोस्त, तो वाइगोस्की का जो सिद्धांत है मेरे मित्र, ये समाज से निकला हुआ, समाज से हम बात करेंगे दोस्त। पहले इनके सिद्धांत के बारे में जानते हैं। सामाजिक विकास का सिद्धांत। आइए, विकास का सिद्धांत दोस्त, इन्होंने कोई चरण नहीं दिया है, इन्होंने मतलब हर एक चरण में बच्चा होता है तो वो जो सीखता है वो अपने समाज के द्वारा सीखता है, उसकी चर्चा इन्होंने यहाँ पर किया है। सामाजिक विकास के सिद्धांत इसको बोलते हैं भैया। जैव विकास का सिद्धांत बोलते हैं। आइए दोस्त, का सिद्धांत बोलते हैं दोस्तों। आइए दोस्त, सामाजिक सांस्कृतिक। आइए दोस्त, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दोस्त, विकास का सिद्धांत दोस्त। यहाँ से दोस्त एक बात तो तय है, इनका कोड क्या है। अगर इनके सिद्धांत को पहचानना हो तो भैया इनका कोड क्या है? सामाजिक है। क्या है? सामाजिक। देखिएगा एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अगर जहाँ सामाजिक शब्द लिखा हो दोस्तों, वहाँ बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि ये वाइगोस्की का ही सिद्धांत है। वाइगोस्की के बारे में कुछ कहा गया है दोस्तों। वाइगोस्की ने इसके बारे में कुछ कहा है दोस्तों। इन्होंने दोस्तों थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इन्होंने जो बच्चों का ज्ञान बताया दोस्तों, बच्चों का ज्ञान जो होता है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे सीखते हैं। क्या? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा दोस्तों, मेरे बच्चों, भाषा सीखते हैं दोस्तों। जो सामाजिक होता है, सामाजिक पहलू जो होता है दोस्तों, समाज में जो सांस्कृतिक पहलू होता है उससे बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अब एक बात तो तय है दोस्तों,
तो जो बच्चे की भाषा होगी दोस्तों, जो बच्चे का भाषा होगा दोस्तों, वो अनुकरण तो करेगा, लेकिन दोस्तों समाज के द्वारा दोस्तों क्या, वो समाज में चाहे उसके समवयस्क साथी क्यों ना हो दोस्तों, चाहे उसके पेरेंट्स क्यों ना हो दोस्तों, चाहे उसके आस पड़ोस के घर वाले ही क्यों ना हो दोस्तों, मतलब वो समाज से भाषा सीखता है, समाज से अंतःक्रिया करता है दोस्तों। वाइगोत्स्की का कहने का मतलब ये था दोस्तों। हम बात करेंगे दोस्तों, चलिएगा, इन्होंने कुछ संप्रत्यय दिया था, कुछ अवधारणाएं दी हैं जो सीटेट में काफ़ी बच्चों को परेशान करके रख देता दोस्तों। उसी का निचोड़ दोस्तों आज एक मात्र वीडियो में बताने वाले हैं, बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे दोस्तों। आप एक बार देखेंगे दोस्तों तो आपका मन करेगा 1000 बार देखें दोस्तों, क्योंकि आप एक ही बार में सीख जाएंगे दोस्तों उसको। बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही सिंपल वे में दोस्तों हम समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिएगा, तो भैया इनके सिद्धांत का नाम आप लोग जान गए, आप लोग लिखते रहिए बिल्कुल। चलिएगा, आइए दोस्त, वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा था, महान वाइगोत्स्की ने कहा था दोस्त, एक शब्द दिया था इन्होंने, अंतरीकरण। क्या अंतरीकरण? आइएगा, अंतरीकरण यहाँ समझते हैं। अंतरीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिएगा, जब बच्चा दोस्तों क्या, जब बच्चा बाहर से कोई ज्ञान अर्जित करता है, क्या अपने समाज से कोई ज्ञान अर्जित करता है और अपने में समाहित कर लेता है दोस्तों, उसी को क्या कहा गया है? अंतरीकरण कहा गया दोस्तों। मतलब यहाँ जो विकास की दिशा होगी दोस्तों, बाहर से अंदर की ओर होगी। क्या? आइएगा, जो विकास की दिशा होगी मित्र, विकास की दिशा होगी जो दोस्त, वो मेरे मित्र बाहर से अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। इसी को दोस्तों महान वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा है? अंतरीकरण कहा है दोस्तों। मतलब दोस्त, जो बच्चा समाज के द्वारा, मतलब यहाँ बाहर से क्या, बाहर से तात्पर्य दोस्त ये हो गया वातावरण। क्या? वातावरण दोस्त, सामाजिक वातावरण हो सकता है, कल्चरल वातावरण हो सकता है दोस्तों। वहाँ से बच्चा जब बाहर से अंदर की ओर जो दिशा होती है दोस्तों, उसी को अंतरीकरण बोला जाता है दोस्तों। स्पष्ट है दोस्त? चलिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है, उसके माता पिता जो भाषा बोल रहे हैं दोस्तों, उसके परिवार में जो भाषाएं बोली जा रही हैं दोस्तों, उसी को बच्चा जब बड़ा होगा तो उसी को ज़्यादा प्रेफर करेगा, उसी को ज़्यादा सीख पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी का मतलब हो गया बाहर से अंदर की ओर। बाहर की चीज़ें, जो बाहर की भाषा है, बाहर मतलब सामाजिक पहलू दोस्तों, उसको तो सीख गया लेकिन अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो इसीलिए अंतरीकरण का मतलब हो गया दोस्तों, बाहर से अंदर की ओर जो विकास होता है दोस्तों, उसी को भैया अंतरीकरण कहा गया है वाइगोत्स्की के द्वारा दोस्तों। चलिएगा, बिल्कुल, हमें आशा दोस्त बहुत ही सरल स्वभाव में, भाषा में समझ में आया होगा आप सभी को। चलिएगा, यहाँ तो हो गया अंतरीकरण दोस्त। यहाँ पर एक शब्द आता है जो बच्चों को काफ़ी परेशान कर रख देता है दोस्तों। आइएगा, यहाँ पर दोस्त सीटेट में तो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट वालों का, सीबीएसई वालों का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ से हमेशा। ढांचा, ये ढांचा क्या होता है? ढांचा निर्माण क्या होता है दोस्तों? इसी को भैया क्या मित्र, ढांचा निर्माण को दोस्त, इसको पहाड़ कहा गया है। क्या? इसको पहाड़ कहा गया है, पहाड़ भी कहते हैं दोस्तों, इसको सीढ़ी भी कहते हैं। क्या? सीढ़ी भी कहते हैं। अब देखिए, इसके नाम से हम थोड़ा इसके नाम में इसका डिफिनेशन छिपा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्त, देखिएगा यहाँ पर पहाड़ का मतलब क्या होता है, सीढ़ी का मतलब क्या होता है? सीढ़ी का मतलब दोस्तों ये होता है कि जीरो से, क्या आप जमीन पर कोई बच्चा है, क्या जमीन पर कोई बच्चा है, अगर ऊपर चढ़ेगा दोस्तों तो किस माध्यम से चढ़ेगा दोस्तों? जाहिर सी बात है कोई माध्यम होगा दोस्तों। तो भैया जो माध्यम वही होता है, उसी को क्या बोले हैं दोस्तों? ढांचा निर्माण या पहाड़ या सीढ़ी बोले हैं दोस्तों वाइगोत्स्की साहब। हम बात करेंगे दोस्तों, देखिएगा जो ढांचा निर्माण होता है दोस्त, जैसे बच्चा अगर साइकिल चलाना सीख रहा है दोस्तों, क्या बच्चा कोई बच्चा है, मान लेते हैं वो साइकिल चलाना सीख रहा है। चलिएगा, चलाना सीख रहा है दोस्त, लेकिन
बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आ रहा है, क्या बच्चे को साइकिल चलाना वहाँ पर नहीं आ रहा है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर उसके पिताजी के द्वारा या उसके समवयस्क के द्वारा जो बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, पैंडल मार रहा है दोस्तों, फिर धड़ाम से गिर जा रहा है, क्या फिर धड़ाम से गिर जा रहा है, उसको साइकिल चलाना नहीं आता है, लेकिन अंततः क्या होता है दोस्तों, लास्ट में क्या होता है, मतलब शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में जब उसके पिताजी आते हैं, कहते हैं बेटा तुम साइकिल चलाओ, मैं पीछे कैरल पकड़ा हूँ दोस्तों, तो धीरे धीरे बच्चा वो सीख जाता है दोस्तों, साइकिल चलाना सीख जाता है दोस्तों। उसी को भैया ढांचा निर्माण बोलते हैं मित्र, क्या उसी को पाठ बोलते हैं दोस्त। यहाँ पर दोस्त जो उनके पिताजी थे, उनके पिताजी यहाँ पर दोस्त ढांचा का काम किए हैं, क्या ढांचा निर्माण का काम किए हैं दोस्तों। उनके पिताजी एक पाठ का माध्यम बने हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्त उनके पिताजी के द्वारा जो सहायता दी जाती है दोस्तों, वो बाहरी सहायता कही जाएगी, क्या दोस्त, बाहरी सहायता कही जाएगी दोस्तों। तो क्वेश्चन बनता है मित्र यहाँ पर कि बाहरी सहायता बच्चा कब लेता है, या मतलब कह सकते हैं कि बाहरी सहायता बच्चे को कब आवश्यकता होती है दोस्तों, तो भैया बाहरी सहायता उसको शुरुआत में आवश्यकता होती है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्त जो बाहरी सहायता दी जाती है शुरुआत में दी जाती है दोस्त, क्या शुरुआत में दी जाती है। और यह जो ज्ञान होता है, जो बच्चा सीख लेता है, जो ज्ञान होता है दोस्तों, यह अस्थायी हो जाता है दोस्तों। अस्थायी का मतलब यहाँ पर बच्चा एक बार साइकिल चलाना सीख गया तो वो सीख गया दोस्तों, वो कभी भूलेगा नहीं। यहाँ पर उसका जो ज्ञान होता है वो परमानेंट हो जाता है, उसको अस्थायी हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर शुरुआती में सहायता बाहरी दी जाती है और जो ज्ञान होता है उसका अस्थायी हो जाता है। चलिएगा, बहुत ही मतलब क्लियर कट भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास हम करेंगे दोस्तों, और उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम बात करेंगे दोस्त, यहाँ पर वाइगोत्स्की साहब ने एक शब्द दिया था, स्कैफोल्डिंग। क्या, आइएगा, स्कैफोल्डिंग का मतलब थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। स्कैफोल्डिंग का मतलब यही होता है पाड़ या ढांचा, ठीक है। यहाँ ये स्कैफोल्डिंग समझे आप लोग, मतलब जो स्कैफोल्डिंग का मतलब गैप हो जाता है दोस्तों, उसके ज्ञान के बीच में जो गैप हो जाता है उसी को भरा जाता है, क्या उसी को भरा जाता है, उसी को भैया स्कैफोल्डिंग या पाठ बोलते हैं दोस्तों। चलिएगा हम बात करेंगे मित्र, बिल्कुल आप लोग एकदम से बने रहिए दोस्त, क्या आप लोग बिल्कुल एकदम से बने रहिए मित्र। हम बात करेंगे, अब बात करेंगे दोस्त ZPD के बारे में। क्या ZPD के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिएगा, आइए, ZPD क्या मित्र, ZPD यहाँ पर दोस्त ये भी क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को अचंभा कर देता है, यहाँ का मतलब समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए बहुत ही सरल भाषा में दोस्त सीखिए आप, इसको भैया बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या, डेवलपमेंट, आइएगा, इसी को भैया क्या बोले हैं, संभावित विकास का क्षेत्र। आइएगा, विकास का क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल, हम ये पहले एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद हम नियम बताएंगे दोस्तों। क्या, पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद हम नियम बताएंगे, उसके बाद इसका डिफिनेशन बताएंगे दोस्तों। चलिएगा, ZPD संभावित विकास का क्षेत्र। मान लीजिए दोस्त, क्या मान लीजिए कोई बच्चा, एक छोटी सी बच्ची है दोस्तों, वो प्लास्टिक का एक खिलौना ली है, एक प्लास्टिक का खिलौना ली है, हाथी का, वो प्लास्टिक का खिलौना ली है दोस्तों। तो उसका दोस्तों क्या, उस खिलौने को, उस पैर को, मतलब उस खिलौने को तोड़ फोड़ कर उसका पैर कहीं अलग फेंक दी, या उसका हाथ कहीं अलग फेंक दी, उसका गर्दन उखाड़ कर कहीं अलग फेंक दी दोस्तों। तो बच्ची यहाँ पर जब जोड़ेगी उस खिलौने को, दोबारा जब जोड़ने की कोशिश करेगी, देखिएगा, जैसे मान लीजिए हाथी का पैर, एक पैर जोड़ी,
बना ली गई, दूसरा पैर जोड़ी बना ली गई दोस्तों, तीसरा पैर जोड़ी वो भी बना ली गई, लेकिन चौथा पैर दोस्तों वो जोड़ नहीं पा रही है। चौथा पैर वो कैसे जोड़ा जाएगा, चौथा पैर उसको समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। वो कभी पैर उल्टा लगा दे रही है, कभी पैर दूसरा जो पैर लगाया है उसको निकाल कर उसी में लगा दे रही है दोस्तों। मतलब उसको वहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्त एक गैप हो जाता है मित्र, क्या यहाँ पर एक गैप हो जाता है। इसी को क्या बोले हैं भैया, ZPD बोलते हैं, मतलब संभावित विकास का क्षेत्र। क्या? संभावित विकास का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र। यहाँ पर जब गैप हो जाता दोस्तों, तो यही गैप, क्या यही गैप जब समवयस्कों के द्वारा भरी जाती है। क्या? जो कोई समवयस्क आएगा, बच्चे को समझाएगा, बच्चे से कहेगा, बच्चे के सामने प्रैक्टिकल करेगा, बेटा पैर सीधा लगाओ, पैर ऐसे लगाओ, तभी ये हाथी का निर्माण पूरे सही से हो पाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो सहायता दी जाती है समवयस्कों के द्वारा दोस्तों, लास्ट में, क्या शुरुआत में नहीं दोस्तों, यहाँ अंतिम चरण में दोस्तों जो समवयस्कों के द्वारा सहायता दी जाती है दोस्तों, मतलब जो गैप है बच्चे का, जो नॉलेज के अंदर जो गैप है दोस्तों, उसमें जो सहायता दी जाती है बीच में दोस्तों, उसी को भैया संभावित विकास का क्षेत्र बोलते हैं। मतलब बच्चा लक्ष्य पर था दोस्तों, लेकिन उसके कुछ पहले, लक्ष्य के कुछ पहले मतलब वो चीज़ें कर नहीं पा रहा दोस्तों, इसीलिए उसको संभावनाएं, मतलब संभावना था कि बच्चा कर ले जाएगा दोस्तों, और कभी कभी बच्चा कर भी ले जाता दोस्तों। ये दोनों चीज़ों में होता, सकारात्मक भी होता, नकारात्मक भी होता दोस्तों। तो इसी को भैया संभावित विकास का क्षेत्र बोला गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को बोला गया दोस्तों। यहाँ पर जो सहायता दी जाती है दोस्तों, यहाँ पर जो सहायता दी जाती है मेरे मित्र, वो अंतिम में दी जाती है, अंतिम में। और जो भैया ज्ञान होता है उसका अस्थायी होता है, क्योंकि ये जो ज्ञान होता है दूसरे के द्वारा दिया जाता है, इसलिए ये ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है दोस्तों। यहाँ तक आप, उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही क्लियर कट में समझ में आया होगा दोस्तों। हम थोड़ा बात करेंगे, चलिएगा वाइगोत्स्की का जो ये सिद्धांत है दोस्तों, ज़्यादातर खेल से निकला है। क्या? ज़्यादातर खेल से निकला है। क्या? खेल से निकला है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, निकला है दोस्तों, निकलता है, ठीक है। वाइगोत्स्की ने यहाँ पर क्या कहा है, बच्चे का स्वयं से बात करना दोस्तों वास्तव में उसकी योजना बनाने से है दोस्तों। क्योंकि जीन पियाजे क्या बोले थे, नन्हे बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वहाँ पर दोस्तों, वहीं पर वाइगोत्स्की ने क्या कहा दोस्तों, बच्चे का स्वयं से बात करना दोस्तों वास्तव में उसके कार्य की योजना बनाने से दोस्तों। जो बच्चा स्वयं से बात करता है दोस्तों, तो ये क्या अन्वेषण करता, कुछ रिसर्च करता है दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों वास्तव में उसके कार्य की योजना बनाने से दोस्तों। उसी को दोस्तों यह वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा है, व्यक्तिगत वार्ता। क्या? व्यक्तिगत वार्ता बोला है दोस्तों, व्यक्तिगत वार्ता बोला दोस्तों। इसी को स्वनियमन बोला है। क्या दोस्तों? बच्चा जब खुद से जो करता है, स्वयं से जो नियम बनाता है दोस्तों, उसी को स्वनियमन बोला जाता है। और बच्चे का जो खुद से बात करना दोस्तों, उस वास्तव में उसके कार्य की योजना बनाने से दोस्तों उसको व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं। क्या? व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं। इसी को दोस्तों आंतरिक संभाषण बोलते हैं, आंतरिक संभाषण बोलते हैं दोस्तों। आंतरिक संभाषण जो होता है जब बच्चा स्वयं से कहीं पर करता है दोस्तों, जो बच्चा योजना बनाता है जब स्वयं से करता है दोस्तों, तो उसका जो ज्ञान होता है दोस्तों वो उच्च सीमा से होता है। जब स्वयं से करता है दोस्तों, स्वयं से जो होता है तो उच्च सीमा होता है दोस्तों, उच्च सीमा। और जब बाहरी किसी व्यक्ति से सीखता है तो उसको निम्न सीमा बोल लेंगे दोस्तों, निम्न सीमा की सहायता। चलिएगा यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हम मतलब कुछ नहीं छोड़े हैं। वाइगोत्स्की में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हमने मतलब पूरा एक ही वीडियो में हमने सब कुछ बताने का हमारा भैया प्रयास रहा है आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा होगा तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कर दीजिए, क्योंकि भैया समय बहुत कम बचा है। जमकर मेहनत कर दीजिए दोस्तों, एग्ज़ाम को ऐसे तूफान की तरह उड़ा दीजिए दोस्तों। हम यहाँ पर दोस्तों प्रॉमिस करते हैं, साइकोलॉजी में 30 में दोस्त अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों 30 में हम 30 नंबर की गारंटी लेते हैं दोस्तों। और पर्यावरण में दोस्त जो हम पढ़ाएंगे दोस्तों, उसमें भी 30 में कम से कम 28 नंबर आप लोग को फंसाएंगे हम, मेरा वादा रहा दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए दोस्त। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी, अपने भैया जीत की तैयारी, जंग की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।